बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मईशत पे तो कोई आजकल बात करने के लिए तैयार ही नहीं है लगता है। और कहाँ जा रही है, लोगों का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, जो कर्जे देने उसका क्या होगा। आईएमएफ के जो है वक्त के आने की कोई बात ही नहीं होगी। आईएमएफ के वक्त ने आना है। आईएमएफ का वक्त क्यों नहीं आ रहा? नई हुकूमत के बनने का इंतजार कर रहा है, नई काबीना के बनने का इंतजार कर रहा है। ये प्रोग्राम जो चल रहा है उसकी आखिरी किस्त कब जारी होगी? आया ये जारी होने तक हमारे पास वसाइल हैं कि नहीं है कि मईशत किस तरीके से चलेगी? और अब जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो नया प्रोग्राम कितनी जल्द मिलेगा, वजीर खजाना कौन होंगे, और ये तमाम सवालात हैं। उसके ऊपर जो है पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उसका क्या होगा, ये तमाम चीजें जो हैं बड़ी अहम है। अब तक इलेक्शन हो चुका है और दूसरी बात यह कि जो निगरां हुकूमत है जो 3 महीने के लिए आए थे लगभग, वो जो है 15 अगस्त को आए थे। तो 15 अगस्त से आप लगा लें कि 4.5 महीने और फिर 1.5 महीना, 2 महीने, 6.5 महीने ये रहे। इनकी कारकर्दगी क्या रही? आया इन्होंने जो चीजें की वो मुल्क के लिए अच्छी हैं, बुरी हैं, ये तमाम चीजें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि निगरां हुकूमत की जो सरपरस्ती में कैसा चला मुल्क, कैसा रहा पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि निगरां हुकूमत जो है ये बड़ी मुख्तलिफ निगरां हुकूमत थी। ये निगरां हुकूमत कम थी, ये पीडीएम 2 तो अब बनी, सॉरी, पीडीएम का तसलसल था। उसमें तमाम के तमाम लोग जो थे निगरां हुकूमत में वो पीडीएम के ही लगाए हुए थे और पीडीएम के ही मंजूर नजर थे। और बहुत सारे लोग अब वो निगरां हुकूमत के जो है पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मोहसिन नकवी जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लग गए हैं। काकड़ साहब को जो है कहा जा रहा है कि सेनेट में पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट मिल रही है। फिर जो है अल्लाह आपका भला करे, बुक्टी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध में इलेक्शन लड़ा उन्होंने। फिर वो एक रईसानी जो है यंग से हैं, 18-20 साल के या 25 साल के, उन्होंने भी जो है पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा। तो इस तरीके से अब देखते हैं फवाद हसन फवाद का क्या होता है। फिर उनकी जो शहबाज शरीफ के जो लोग थे, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब, वो काफी अरसे तक जो है इनके साथ काम करते रहते, काकड़ साहब के साथ। पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी है जाहिद अख्तर जमान साहब, वो भी बड़े प्यारे जो है नून लीग के थे, जो पंजाब पूरा कंट्रोल करते रहे। आईजी पंजाब वो भी जो है हमजा शहबाज की पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। फिर इस्लामाबाद के आईजी हो गए, ये तमाम लोग हो गए। फिर केपी की हुकूमत में आप देख लें कि गवर्नर साहब जो थे वो जो है मौलाना साहब के रिश्तेदार थे। जो केपी की हुकूमत थी वो भी, उसके बारे में भी ये कहा जाता था और खुद कह दिया पीपल्स पार्टी ने कि जी उसमें आधे से ज्यादा जेयूआई के लोग थे। तो बहरहाल ये एक तसलसल था उनका। और वो जो तसलसल था, कौम ने भी जो है कभी भी केयर टेकर नहीं समझा था। और कौम ने इसीलिए एक 8 फरवरी को पीडीएम के खिलाफ वोट दिया था। और जो पीडीएम के खिलाफ वोट दिया था वो सबके सामने था। उस वोट को 9 फरवरी को जो है कैसे चेंज किया गया वो भी सबके सामने। बहरहाल हम उस बहस में नहीं पड़ते। केयर टेकर जो है तकरीबन 30% पे महंगाई लेके गया था और 30% 31% पे ही छोड़ के गया। केयर टेकर के जो सबसे कंट्रोवर्शियल काम थे जिसमें वो एफबीआर को रिस्ट्रक्चर कराने जा रहे थे, एक काम अपने आप में ही शुरू कर दिया केयर टेकर ने। इसके अलावा जो है पीआईए और ये जो तमाम ट्रांजैक्शन है उस पे जो है काम मतलब अप्रूवल दे दिए। पंजाब हुकूमत ने जो है सहाफियों को जो है केयर टेकर हुकूमत ने सहाफियों को जो है जमीन मुफ्त के प्लॉट दे दिए। इसी तरीके से जो है एक लैंड जो है आर्मी को भी दिया गया केयर टेकर गवर्नमेंट के बीच में पंजाब की। तो इस तरह फिर ये जो बिजली की कीमतों का तयन, गैस की कीमतों का तयन, ये बहुत सारी चीजें जो है एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो केयर टेकर ने की। केयर टेकर का काम ये नहीं होता, केयर टेकर का काम ये होता है कि वो एक लिमिटेड पावर के साथ कि काम रुके ना वो करें, वो नए काम नहीं खोल सकते थे, जिसकी वजह से मुल्क में जो है कोई फायदा तो हुआ नहीं। महंगाई वो पीक पे छोड़ के गए हैं 30-31%। शरह सूद जो है केयर टेकर के दौर पे जो है वो भी तकरीबन वहीं पे रहा। फिर उसके बाद खैर वो तो स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है। रुपए की जो जहां पे अच्छी चीज रही कि रुपया जो है वो स्टेबल रहा। और रुपए को स्टेबल आर्टिफिशियली भी नहीं किया, उल्टा केयर टेकर ने $2 अरब शहबाज राना की रिपोर्ट थी कि मार्केट से खरीदा।
अगर वो $2 अरब मार्केट से ना स्टेट बैंक खरीदती तो शायद रुपया 250-60 भी हो सकता था। तो ये एक अच्छी चीज ये थी। उसमें SIFC ने एक अच्छा काम किया, स्मगलिंग को रोका, होर्डर्स को रोका, ये तमाम चीजें हुई, तो ये हुआ। लेकिन जो बिजली की कीमतें तो खैर शहबाज साहब बढ़ा के चले गए थे। गैस की कीमतें जो है 2 दफा केयर टेकर के दौर में बढ़ी हैं और बड़ी होशरुबा बढ़ी है। एक दफा 1100% और अभी जो है वापस 70% के करीब बढ़ी है। उससे मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई जो है, हर चीज, खाद की बोरी जो PTI के दौर में 1800 की थी, अब वो 5000 5,500 रुपए की हो गई है। बिजली 60 रुपए यूनिट हो गई है। एक्सपोर्टर से सब्सिडी ले ली गई है। एक्सपोर्ट्स जिस तरह नून लीग के PDM के दौर में नीचे आई थी, रेमिटेंसेस नीचे आई थी, केयर टेकर के दौर में मार्जिनली जो है इंप्रूव हुई, कोई उसमें बड़ी वो नहीं हुई, बल्कि अब तो एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि हम तो बंद हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हुई। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा काम था केयर टेकर का, इलेक्शन कराने का, वो नाकाम हुए उसमें। बल्कि उन्होंने किसी तरीके से, मैं समझता हूं कि ये कोशिश ही की होगी कि ये जो है टाइम आगे निकल जाए, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। लेकिन जब वो नहीं हुई तो अब वो नई हुकूमत का पार्ट बन गए। अब नई हुकूमत को, मैं पहले ये आपको बात बोली थी कि केयर टेकर जो है वो PDM का तसलसल था। अब जो नई हुकूमत है PDM-2, वो केयर टेकर का तसलसल है। तो यानी कि ये चेन ही है, इसको आप एक ही इवेंट समझे। और अब चेंज इसमें यह है कि मोहसिन नकवी की जगह मरियम नवाज को लाके बिठा दिया गया। वो भी चेयर टेकर ही है, वो इलेक्टेड तो है नहीं, तो शी इज चेयर टेकर वजीर आला। शहबाज शरीफ जो है वही पीपल्स पार्टी और MQM और फिर जो है तमाम ब्लेसिंग, उनके पास तो 2018 से भी कम सीटें थी, जबरदस्त कह रहे 17 सीटें थी, उस पर उनको वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। तो वो किस अथॉरिटी से और क्या मतलब उनकी वो होगी ऑथेंटिसिटी, वो भी एक सवालिया निशान है। अब चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि हुकूमत बन जाए, अल्लाह करे। हुकूमत मुझे तो अभी तक डावाडोल ही है, पीपल्स पार्टी को कुछ चाहिए, नून लीग को कुछ चाहिए। फिर दूसरा चैलेंज ये है कि मंशूर किसका चलेगा। मरियम नवाज ने जो है वजीर आला बनने से पहले बिजली फ्री की बात की थी। अब उनकी स्पोक्स पर्सन उज़मा जो है, अज़मा बुखारी, वो कह रही है कि IMF से इजाजत लेकर जो है वो हम इस पे फैसला करेंगे। तो ये आपको इलेक्शन से पहले तकरीरों में नहीं ऐलान करने की जरूरत थी। बिलावल ने कर दिया था 300 यूनिट फ्री का। अब वो कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि 300 यूनिट जो इस्तेमाल करेंगे उनको सोलर प्लांट दे देंगे। यार मुझे एक बात बताएं कि अगर एक अपार्टमेंट में अगर 80 फ्लैट हैं और सबको 300 यूनिट बिजली चाहिए, तो वो सोलर प्लांट एक छत पे कहां से लगेंगे? इतनी बड़ी जगह है, या एक कच्ची आबादी जहां पे 100 यूनिट 150 यूनिट वाले लोग हैं, उनकी तो घर में पक्की छत नहीं है, तो वो सोलर यूनिट किधर लगाएंगे? तो ये इस तरह के तो इन्होंने वो किए हुए। तो अब जो है देखना ये है कि IMF प्रोग्राम, IMF कैसे लेता है, IMF का पाकिस्तान आता है, आखिरी रिव्यू तो हो जाएगा मुकम्मल। मैं पहले भी कह रहा था क्योंकि वो बैकवर्ड लुकिंग है, ऑन द बैक ऑफ डाटा है। अब नया IMF प्रोग्राम किस तर्ज का होगा, उसको लीड कौन करेगा, वजीर खजाना कौन होंगे? अब वजीर खजाना में पीपल्स पार्टी कहते हैं एनीवन बट इसहाक डार। नवाज शरीफ को इसहाक डार चाहिए, शहबाज शरीफ को इसहाक डार नहीं चाहिए। जो अभी एग्जिस्टिंग, आज कामरान खान साहब कह रहे थे कि एग्जिस्टिंग जो वजीर खजाना है शमशाद अख्तर, वो भी एस्पिरेंट है। उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छा काम किया केयर टेकर में, तो मुझे ही आप कंटिन्यू कराएं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं नहीं समझता कि ऐसे उनको खुद ख्वाहिश जाहिर करनी चाहिए थी। हाँ, उनसे अगर रिक्वेस्ट की जाती कि आप बहुत अच्छा काम करें, लेकिन वो कैसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं? फिर उसमें चंद एक बैंकरों के नाम भी आ रहे हैं कुछ जो है। तो जो पाकिस्तान के इस वक्त इश्यूज हैं, वो एक स्टैंडर्ड बैंकर का स्किल सेट नहीं है उसको डील करना, इसहाक डार का भी नहीं है। तो अब ये क्या होगा? अब IMF जो है वो जब आएगा तो वो किस तरह के प्रोग्राम की बात करेगा? आया जो माजी में प्रोग्राम EFF और इस तरह के होते रहे हैं, स्टैंड बाय या स्ट्रक्चरल प्रोग्राम, उसी तरीके का होगा या मुख्तलिफ होगा? कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो माशी फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल, रियलिटीज जिसे कहते हैं, बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। पाकिस्तान अपने कर्ज ना उतारने की सिचुएशन में आ चुका है, सूद की अदायगी बहुत बढ़ चुकी है। अब शौकत तरीन साहब जब वजीर खजाना थे, उस साल पाकिस्तान का बजट खसारा जो है 5,000 अरब से कम था, 4,800 अरब कुछ प्रिसाइजली था। उसके 2 बजट गुजर गए। इस साल आपका बजट खसारा 8,500 अरब है और 9,400 अरब रुपए तो आपकी टैक्स की आमदनी, अगर वो भी आपने हासिल कर ली तो
तो कहाँ ये जाएगा? अदायगियां आपकी डॉलर्स में बेतहाशा खड़ी हैं, आपके रिजर्व्स हैं 8 अरब डॉलर और आपकी सिर्फ अदायगियां जून तक 8 अरब डॉलर की हैं। तो आई डोंट नो, अभी तक जो वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब बनने आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, शबाना रोज मेहनत करेंगे, मुल्क में बेरोजगारी खत्म करेंगे, मुल्क में जो है तरक्की का सफर वहां से शुरू करेंगे जहां पे छोड़ा था 2017 में। मरियम नवाज जो है अभी तक आज आके उन्होंने एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान में शुरू करा दी है, ठीक है ना। एयर एम्बुलेंस के साथ एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल शुरू हो गया है, वो एयर एम्बुलेंस से शुरू हुई नहीं है। फिर शुक्र है, मैं उनको थोड़ा सा अब कहूंगा कि अब वो खुद वजीर आला बनने आई हैं तो उन्होंने सेहत कार्ड का ऐलान कर दिया। तो लेकिन एक आपको बात बताऊं, एक चावल की देग जब बट रही होती है ना तो उसके पीछे एक बहुत लंबी लाइन होती है, लेकिन अगर उस चावल की देग में किसी को पता लग जाए ना कि इसमें कीचड़ का एक कतरा आ गया तो वो कोई भी उस देग का चावल नहीं खाता। तो ये जो चाहे जितनी भी कॉपी कर लें, नकल कर लें सेहत कार्ड की, ये कीचड़ से हुकूमत बनी है, ये मैंडेट चोरी करके बनी है। तो लोगों को नफरत हो रही है इन चीजों से। मैं आपको बताऊं, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इलेक्शंस के बाद कैंडिडेट को हारने का अफसोस कम, लोगों को ज्यादा हो रहा है कि हमारा जीता हुआ कैंडिडेट कैसे हार गया, इसके साथ बेईमानी हुई है, हमारे हक के साथ तलाफी हुई है, ये तमाम चीजें हो रही हैं इस वक्त मुल्क में। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये नए वजीर आजम साहब आएंगे, ये जो नए चैलेंजेस है उसके जब टेकअप करेंगे, नए टैक्सेस लगाएंगे, तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? हाउ दे विल एक्सेप्ट इट? तो बहुत एक चैलेंजिंग टाइम है आगे और इंटरेस्टिंग टाइम भी है, मैं समझता हूं। और जो निगरां हुकूमत का तसलसल जो PDM2 आ रही है, देखते हैं कि उनकी क्या अप्रोच होती है। लेकिन ये कि जो अभी गैस के बिल बढ़े पिछले हफ्ते, वो बिल आएंगे जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे। जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं, अब जो उसकी वजह से जो अजनास की कीमतें जैसे खाद की बढ़ चुकी हुई है, अब खाद के बढ़ने से जो खाने पीने की अजनास की, वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम साहब होंगे तो उस वक्त के सामने आएगा। तो उसको वो कैसे डील करते हैं, अवाम की आमदनी के मसले कैसे हल करते हैं, रोजगार के, ये तमाम चीजें। तो ये तमाम चीजें जब सामने होंगी तो आपको नजर आएगा कि PDM2 PDM1 से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास एक मोरल अथॉरिटी नहीं है। जब आलमी इदारों से भी डील करने जाएंगे, वहां पे उनसे किस तरीके से डील होती है, उनको जो है आलमी ममालिक से किस तरह की सपोर्ट मिलती है। क्योंकि इस दफा जो आलमी इदारों ने शोर किया है, जो अखबारों ने, मैगजीन्स ने पाकिस्तान के हालात के बारे में, उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया।